सावन के सोमवार से क्या है पीएम मोदी का कनेक्शन? चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग, 3 तलाक के खिलाफ कानून, जम्मू कश्मीर से 370 का हटना। सावन के महीने में लिए गए थे ये ऐतिहासिक फैसले। इस बार सावन के सोमवार देश के लिए लाएंगे क्या बड़ी सौगात? चीन के खिलाफ क्या शिव भक्त मोदी उठाएंगे बड़ा कदम? अब के बार सावन के सोमवार पीएम मोदी के लिए कितने खास रहने वाले हैं, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सावन का माह शुरू होने को है और सावन के माह शुरू होते ही क्या कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है, भोलेनाथ कैसे प्रसन्न होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सावन के महीने में अगर कनेक्शन जोड़े मोदी जी की कुंडली का, जो कि वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है, भोलेनाथ कितने प्रसन्न हो रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर, और क्या भोलेनाथ का आशीर्वाद श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने जा रहा है? क्या भोलेनाथ के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी कोई बड़ा काम करने वाले हैं, कोई बड़ा मुकाम हासिल करने वाले हैं, कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बाहर निकाल लेंगे देश को, पड़ोसियों को, जो पड़ोसी हमें नुकसान कर रहे हैं उनको पीछे धकेल देंगे, उनकी एक नहीं चलने देंगे, और अपने मित्रों के साथ, पड़ोसी जो मित्र हैं, जो हमारे अमेरिकन्स, रशियंस जो हमारे मित्र हैं ब्रिटेन के, उनसे संबंध कैसे रहेंगे देशों के साथ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस बार सावन के महीने में 36 योग बन रहे हैं, जो कि शिव के प्रति पीएम मोदी की भक्ति हमने हमेशा देखी है कि पीएम मोदी भोलेनाथ के भक्त हैं। इसलिए सावन के 36 योग से पीएम मोदी की कुंडली का क्या कनेक्शन बनता है, ये आपको बताते हैं। देखिए, सावन क्योंकि मोदी जी की वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न है, और अगर भोलेनाथ की पूजा मोदी जी करते हैं या वृश्चिक राशि वाले, तो बहुत शुभ फल मिलता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। और सावन का महीना आ गया है तो पीएम मोदी जी की कुंडली में बृहस्पति वक्री होकर बहुत शुभ होने जा रहे हैं और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की कुंडली में एक प्रबल योग, एक पूर्ण आशीर्वाद भोलेनाथ का मिलने जा रहा है, और इस आशीर्वाद के मिलने से आने वाली विपत्तियों से, संकटों से भोलेनाथ श्री मोदी जी को निकालने जा रहे हैं, उनका बेड़ा पार करने जा रहे हैं। इनके ग्रह नक्षत्र की स्थिति ये बन रही है। अगर ये जितना भोलेनाथ की उपासना करेंगे, भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे मोदी जी, भोलेनाथ की पूजा करेंगे और करते ही हैं, उतना ही बड़ा फायदा देश को इस समय होगा और भारत सरकार को होगा, और सरकार इस समय बड़ी से बड़ी विपत्ति से निकलने में कामयाब रहेगी। इस बार सावन का महीना जो सोमवार से शुरू हो रहा है और सोमवार को ही समाप्त हो रहा है, और कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? देखिए, बृहस्पति की स्थिति उनकी बहुत शुभ बन रही है। जैसे मैंने बोला है कि पड़ोसी मुल्कों से संबंध जो हैं ये कूटनीति के बल पर बेहतर करेंगे, वो दब जाएंगे इनके आगे, ऐसे कुछ इनकी ग्रह स्थिति बता रही है। और अनुराधा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, इसका स्वामी शनि है, और शनि की स्थिति इस समय बहुत बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रह नक्षत्र जो हैं बहुत ही शुभ रहने वाले हैं मोदी जी के लिए। और अगर मोदी जी इस दौरान भोलेनाथ की उपासना करेंगे तो उनको विशेष लाभ मिलेगा। और ये ग्रह नक्षत्र जो हैं भारत को आने वाली विपत्तियों से निकाल रहे हैं, यानी सावन का महीना काफ़ी शुभ रहने वाला है भारत के लिए और मोदी जी के लिए। देखिए, सावन के महीने में भारत की कुंडली की क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। सबसे मुख्य ग्रह बृहस्पति अष्टम भाव में चलेंगे। बृहस्पति रोग के कारक भी हैं, यहाँ बीमारी। और शनि की स्थिति जो है वो वक्री स्थिति में रहेगी नवम भाव में। सूर्य की अगर हम स्थिति देखें तो सूर्य जब सावन का माह शुरू होगा मिथुन राशि में राहु के साथ रहेंगे, और वहाँ पर बुध की स्थिति भी रहेगी। शुक्र वृषभ राशि में लगन में रहेंगे, जो ग्रह स्थिति बन रही है। राहु गुरु के साथ दृष्टि में रहेंगे द्वितीय भाव में, और केतु गुरु के साथ अष्टम भाव में रहेंगे। तो ये कुछ स्थिति बनेगी। और इस बार क्या रहेगा कि
अगर भारत की कुंडली के हिसाब से बात करें, जो ये सावन का महीना पड़ रहा है, इस बार सावन में हर जगह जलथल होने वाली है। बहुत ज़्यादा घनघोर वर्षा होगी, भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होंगे और सभी लोगों को पूरा आशीर्वाद देंगे। बीमारियों से राहत मिलती हुई नज़र आएगी। इस महीने में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और जो ग्रह स्थिति कह रही है, भारत के लिए ये जो सावन का महीना है वो किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होगा। यानी कि देवीय शक्ति से भारत की समस्याएं इस समय कम हो सकती हैं। ग्रह स्थिति खराब चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गोचर भी इतना बेहतर नहीं है। चंद्रमा में शनि की दशा है, लेकिन भोलेनाथ की असीम कृपा से देश में स्थितियां जो हैं दर्शकों पहले से बेहतर होती हुई नजर आएंगी इस समय पे। और सावन के महीने में कोरोना का आतंक कितना रहेगा या फिर कम होने वाला है? देखिए, देश की ग्रह स्थिति तो बता रही है कि 30 जून के बाद जो है ये वायरस केतु के साथ युति कर रहा है, गुरु केतु के साथ, तो ये वायरस बढ़ सकता है, परेशानियां ज़्यादा रह सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कुंडली अपना काम करती है और काम अपना काम करता है, कर्म अपना काम करता है, दुआएं भी अपनी काम करती हैं। तो अगर देश के सभी लोग भोलेनाथ की पूजा करें, भोलेनाथ को प्रसन्न करें, उनको जलाभिषेक करें, दूधाभिषेक करें, धतूरा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, तो उनका आशीर्वाद से स्थितियाँ देश में बदल भी सकती हैं और हालात जो हैं कुछ हद तक सावन के महीने में बेहतर भी रह सकते हैं। और इस बार सावन के महीने में बारिश काफ़ी होती हुई नज़र आ रही है। तो दर्शकों, अब आते हैं कि पीएम मोदी जी से भोलेनाथ क्या कुछ करवा सकते हैं इस महीने में ग्रह स्थिति के अनुसार। देखिए, भोलेनाथ की असीम कृपा से, भगवान शिव की असीम कृपा से मोदी जी के अंदर आत्मविश्वास जुलाई के माह में बहुत ज़्यादा रहेगा। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे। जो पड़ोसी मुल्क हैं जो परेशान कर रहे हैं उनका इलाज करेंगे, कूटनीति के बल पर उनको पछाड़ देंगे। मोदी जी के जो कुछ करीबी मित्र हैं, करीबी दोस्त हैं, करीबी देश हैं, खासकर मित्रों में बड़े ट्रंप हैं, व्लादिमीर पुतिन हैं, अमेरिका, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा से भारत को पूरा सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और इस दौरान अमेरिका जो है भारत को बहुत बड़ा सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है और चाइना के ऊपर बहुत कड़ा शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है। यानी भोलेनाथ की असीम कृपा से मोदी जी के कर्म, उनके भाग्य और हिंदुस्तान की कुंडली के हिसाब से भारत का भाग्य सौभाग्य में तब्दील होने जा रहा है। बीमारी को छोड़ दें तो कोई बड़ी समस्या इस समय देश में नहीं बढ़ेगी। जुलाई का माह जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। भोलेनाथ की असीम कृपा बिल्कुल बनी हुई है जुलाई के माह में और मोदी जी की कुंडली का कनेक्शन भी जो है वो भी ज़बरदस्त है दर्शकों। तो हमने आपको बताया दर्शकों कि मोदी जी की कुंडली में क्या कनेक्शन है भोलेनाथ के साथ और क्या कुछ जुलाई का माह कैसा रहने वाला है देश के लिए। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दर्शकों, हमने देखा है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ज्योतिषी गणना के हिसाब से ये कुछ चीज़ें नहीं पता चलती हैं या ज्योतिष विद्या नहीं होती है, ये सब बेकार होती है और आप फर्जी भविष्यवाणी करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, उल्टी सीधी बातें लिखते हैं। तो दर्शकों, मेरे सभी दर्शकों से ये अपील है कि ज्योतिष एक विज्ञान है। हमारे शास्त्रों में ज्योतिष के बारे में एक एक जानकारियाँ आप पढ़ सकते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक शिक्षा लेने की चीज़ है। ज्योतिष से ज्योतिष ज्योति जमा ईश, यानी कि दिशा दिखाने वाला है ज्योतिष, ज्ञान की रोशनी है ज्योतिष। अगर आप ज्योतिष का सहारा लेते हैं, अगर आपका समय कुंडली में खराब आ रहा है तो मैं ये नहीं कह सकता कि समय वो टाल दूंगा या कोई टाल देगा ज्योतिषी। वो समय जितनी परेशानियां आ रही हैं उसको कम किया जा सकता है अपनी कुंडली को देखकर उपाय करके। अगर आपका समय बहुत बेहतरीन आ रहा है, आपको पता है मेरा आने वाला समय बहुत अच्छा है, तो आप 4 गुनी मेहनत करके
उस समय को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो ये ज्योतिष कहता है। और दर्शकों, जो हम प्रिडिक्शन करते हैं ये कुंडली के हिसाब से करते हैं। सिर्फ ग्रह नक्षत्र कुंडली के हिसाब से किसी देश की स्थिति, किसी प्रधानमंत्री की स्थिति या किसी व्यक्ति की स्थिति के बारे में हम आपको बताते हैं कि आपके ऊपर ये क्या प्रभाव पड़ता है। कभी ये असर ज़्यादा भी सटीक रहता है, कभी कभार ये कम सटीक भी रह सकता है। ये परिस्थिति बनती है। तो दर्शकों, ऐसे दर्शकों से अपील है कि वो ज्योतिष का अपमान ना करें और ज्योतिष को एक सही दिशा की ओर ले जाएं, ज्योतिष का प्रचार करें और ज्योतिष से अपना मार्गदर्शक भी बनाएं ज्योतिष को, और ज्योतिष का फ़ायदा भी उठाएं, ज्योतिष का ज्ञान भी लें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे संपर्क भी करें। यहाँ पर निराशा, फ्रस्ट्रेशन जाहिर ना करें, क्योंकि ज्योतिष अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। हम एक दिशा दिखाने का काम करती है, एक गाइड का काम करती है ज्योतिष। अब आप ये समझ लीजिए कि आप कहीं बाहर टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाते हैं, वहाँ पे आप एक गाइड हायर करते हैं और वो आपको सब जगह घुमाकर आपको सब जगह दिखा देता है। अगर आप उस बिना गाइड के यात्रा करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा और सही तरीके से आप उस जगह को घूम नहीं पाएंगे, दर्शन नहीं कर पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही ज्योतिष है, हमें हमारी ज़िंदगी की सही दिशा दिखाती है। क्या हम गलत कर रहे हैं, किस चीज़ से बचना है, किस दिशा में हमें जाना है और किस दिशा में जाकर हमें ज़्यादा फायदा है। तो यही दर्शकों ज्योतिष का काम है, कोई अंधविश्वास नहीं है। अगर आप ज्योतिष पर विश्वास करेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसे मैं नहीं कहता, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।